जादुई सुरमा। एक बार बादशाह अकबर के साले ने अकबर से कहा कि आप बीरबल की जगह मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए। वह हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधे सीधे ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को बेच कर आओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा, और हुआ भी यही। सेठ ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुँह लेकर महल वापस लौट आया। फिर अकबर ने वही काम करने के लिए बीरबल से कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोला कि सेठ दमड़ी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊँगा। यह बोलकर वह तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली कुछ मालाएं गले में डालीं, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदला और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं। इसे आँखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ी लाल को भी ये बात पता चली। उन्होंने सोचा उसके पूर्वज तो बहुत धनवान थे, उन्होंने कहीं न कहीं धन जरूर गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हो गई। सेठ भी चालाक था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूँगा। बीरबल बोला, बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा, ये सेठ जी अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे, और अगर ये उन्हीं के औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और ऐसा कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखाई तो कुछ देना नहीं था, पर सेठ करता भी तो क्या। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ में थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के दरबार में पहुँचे और रुपए देते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया। अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इसके बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक,
सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल शिक्षा बाई स्टोरी। धन्यवाद।